भगवान शिव की कथा करी। शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कह रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। गंगा मैया कंठ पर जो विष है, उस विष की तपन का भाग जो जल में जा रहा था, गंगा मैया शिव जी से निवेदन करने लगी। पर शंकर भगवान तो अपनी मस्ती में नेत्र बंद कर भगवान की अलमस्त मस्ती में डूबे। उन्हें कोई मतलब नहीं, शिव अपनी मस्ती में डूबे हुए, शंकर अपनी मस्ती में आराम से अपने आनंद में डूबकर भगवान शिव साधना में लगे हुए हैं। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शंकर की कथा कहती यही है, रिटर्न बढ़ेगा। शिव की कथा यही कह रही है कि आप अपनी मस्ती में लगे बस। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या तो शंकर की बात करो, नहीं तो शंकर से ही बात करो। ये दो चीज में से एक चीज पकड़ के रख लो। क्या करना है तुमको? या तो शंकर की बात करो, कोई से मिलो ना तो थोड़ी बहुत शंकर की बात करो, या फिर नहीं करो तो शंकर से ही बात करो। फिर हमें तुमसे बात करना ही नहीं। जितना संसार का मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनाने में लगा रहता है, भाई जगदम्बा रूठ गई ने फिर मनाओ, ने बेरू रूठ जाए ने उसके मनाओ, ने भाई रूठ गया उसके मनाओ, ने परिवार वाला रूठ गया उसके मनाओ। तो जितना लोग ये मनाने में लगा रहता है, नहीं इतना तो महादेव के मना ले, नहीं तो महादेव तो इतना प्रसन्न होकर राजी हो जाए, इतना जोरदार कि उसको तुम इतना जोरदार 12,000 का हैंडसेट दिला रहा है। मैं तो कह ही नहीं दिया कि मुझे दिला। शंकर जी तो कह रहा बस इतना कि मेरे पास में आ, हैंडसेट लाने की जरूरत नहीं, हैंड ही लिया बहुत है। तो ये 2 हस्तक 1 मस्तक शिव के चरणों में छोड़ दो, बहुत। शिव को चाहिए क्या तुमसे? कभी शंकर भगवान आकर कभी नहीं किया किसी के आगे कि देखो भैया तुम हमारी पृथ्वी पे रह रहे हो तो तुमको किराया देना पड़ेगा। एक आध बार भोलेनाथ जी आके बोला तुमसे? यहाँ तो थोड़ी देर हॉस्पिटल में पटको, ऑक्सीजन लगाए तो उसका भी किराया मांग ले डॉक्टर। बोले कि नहीं बोले? इतनी देर मशीन चली है, वो इतने सालों से पूरी जिंदगी में उसने इतनी ऑक्सीजन तुमको दी, सारा हिसाब लगा के बताओ जरा कितने की हो गई। तो उतना तो कम से कम तुम पुण्य दान संकीर्तन भजन कर लो। जितने की मशीन लगती है तो वो पे भी तो खर्च होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही, बोलो तो ओ जी बोलो तो। तुम जितना लोग टीवी के सामने बैठे हो, बोलो जरा कि जरा सी आईसीयू में ले जाकर बैठा, ऑक्सीजन लगा दी। क्या लगी? ऑक्सीजन लगी है। ओहो, फिर बिल बना 48,000। क्या करा है ऐसा? ये डोकरी के साथ है, ने डोकरा बुढ़ा आदमी के तुम ये 48,000 का ऑक्सीजन लगा के रखी। अच्छा, मशीन पे रखा, अच्छा ये उसका बिल है। और एक आध दिन भगवान आके खड़ा हो जाए कि पैदा हुआ उस दिन से ऑक्सीजन ले लिया, जरा बिल तो दे दे, चल भर जल्दी से। भगवान नहीं मांगेगा, फिर भी भगवान भगवान है, वो नहीं मांगेगा। पर आपसे निवेदन इतना है, जब 48,000 का बिल माँ बन सकता है तो उसने अगर बिल बना दिया तो पूरी जिंदगी कमा कमा के भी देते जाओगे ना तो बिल नहीं बनेगा। पैदा हुए उस दिन से ऑक्सीजन ले रहे हो, उस परमात्मा की दी हुई, उस परमात्मा की दी हुई ले रहे हो, और उसने कोई बिल नहीं भेजा और वो आज तक ले रहे हो। इसलिए निवेदन है उसका थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा
उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहता है केवल मेरा भजन करो, केवल मेरा स्मरण। गंगा ने देखा शिव जी तो मस्ती में अपने बेटे तक साधना कर। अच्छा, बहुत सुंदर सीख है शंकर जी की कथा में। ये दही का जो स्नान होता है, इस कथा से आज सीख कर जाना। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं बहुत अच्छे से सीख लेना कि कंठ पर जिसके विष भरा है उससे पूछना क्या नींद आ सकती है। जिसको मालूम पड़ जाए कि तू कल मरने वाला है, ठीक 11 बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तो उससे पूछना एक रात्रि पहले नींद आएगी? तो चाय और बना ला, कल 11 बजे चाय लाई, अच्छे से व्यवहार कर लो, हम तो जा रहे हैं। खूब प्रेम से, खूब आनंद से। रात के नींद नहीं आई, सबके आई, अरे ई के नहीं आई क्योंकि 11 बजे जा, 11:15 बज गई। मम्मी कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। सोच सोच के रात भर ये भगवान ले जा रहा है, उसकी चक्कर नहीं है, ये तो रात के चक्कर में पड़ी रही इसलिए चक्कर है। नींद नहीं है, पड़ गए, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर का लेवल ऊंचा नीचा हो गया। 11:30 बज गई, बहू ने पानी का छींटा दिया, घड़ी तो देख लो 11:30, मतलब मरी नहीं, फिर चक्का, फिर बढ़िया। इंतजार मत करना, समय, घड़ी, पल का इंतजार मत करना, किसी मुहूर्त का इंतजार मत करना। तू तो बस भगवान की भक्ति में लगे रहे। शिव उपासना। जन्म हुए तो चूड़ा पहनने का मुहूर्त देखा, छठी पूजन का मुहूर्त देखा, ब्याह हुआ तो मुहूर्त देखा, मकान बनाया तो मुहूर्त देखा। बस आखिरी का मुहूर्त कोई नहीं देखता कि लाभ घड़ी में ले जाएं इसके कि चल में। तो दूसरा बोलेगा चलना तो है ही, चल में ले जाके क्या करोगे। अंतिम समय का कोई मुहूर्त नहीं। और अगर कोई मर भी रहा है ना तो कोई कह दे अभी मत मरना, रुको 7 मिनट रहेगा, 7 मिनट तक सांस लो, सांस लो, खूब डॉक्टर से कह दो 7 मिनट और जिंदा रखना इसको, 7 मिनट के बाद अच्छा मुहूर्त आएगा तब मरना इसको। हो सकता है। हाँ, जन्म के समय पे तुम डॉक्टर से कह सकते हो अभी मुहूर्त जब अच्छा है नहीं तभी ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से तो बच्चा होना, तो एक काम करना तुम मुहूर्त आएगा इतनी वजह से इतनी बजे तक मुहूर्त अच्छा है तब। पर मरने का कोई मुहूर्त है, मरने की कोई घड़ी है, मरने का कोई पल है, मरने का कोई क्षण है? बिल्कुल नहीं, कोई भरोसा नहीं। कब, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण जाना। इसलिए निवेदन है, कोई भरोसा। शंकर के कंठ पर विष है तो भी मस्ती में नेत्र बंद कर आराम से अलमस्त हो बैठे। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको टेंशन नहीं है? कौन है ऐसा जिसको चिंता नहीं, टेंशन नहीं? दुनिया में सबको चिंता, सबको टेंशन। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, ऐसा कौन है जिसको नहीं हो महाराज? पर शिव उपासना का जो सुख है, शंकर की भक्ति का जो सुख है, शंकर के अनुमोदन का जो सुख है, वो कहता है भले कंठ पर विष हो पर भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, स्मरण नहीं छोड़ना। नाम ना छोड़े, स्मरण ना। चलिए, माँ गंगा गई भगवान विष्णु जी के पास में, प्रभु कुछ कृपा करिए। भगवान नारायण ने पूछा गंगा तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुमको, क्यों आई हो? गंगा जी कहती हैं प्रभु बात इतनी सी है कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष का तपन का भाग मेरे जल में मिल रहा है।
मेरे जल में जो जीव रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे उस विष के कारण। क्या करा जाए? भगवान नारायण से कहा आप कुछ कर दीजिए जिससे वो विष का जो ताप है वो गंगा के जल में ना आए। कल कथा में कहा था दूध क्यों चढ़ाया जाता है, आज कथा चल रही है दही क्यों चढ़ाया जाता है। दूध दही का स्मरण, दूध दही का अभिषेक भगवान शंकर को क्यों समर्पित किया जाता है, किस लिए, क्यों? महाराज आप कुछ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं ब्रह्मदेव को बुलाता हूं। ब्रह्मा जी को भगवान ने बुलाया। भगवान विष्णु ने तुरंत देवर्षि नारद से कहा जाओ जरा ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। ब्रह्मा जी के पास में नारद जी दौड़ कर गए। तुरंत ब्रह्मदेव से कहा पिताजी आपको भगवान नारायण बुला रहे हैं, चलिए आप चलिए। पिता नारायण ने बुलाया है। भगवान ब्रह्मदेव आए। प्रभु आपने मुझे बुलाया? हाँ ना ब्रह्मदेव, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ क्या है? तब गंगा मैया ने ब्रह्मा जी के चरणारविंद को स्मरण किया कि आप मेरे पिता हो, आपके कमंडल से मैं निकली हूं, आपकी मैं पुत्री हूं। निवेदन केवल इतना करना चाहती हूं कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष की तपन मेरे जल में मिल रही है, जिससे ना जाने कितने जीव प्राणों को त्याग देंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई जीव शांत हो, समाप्त हो, मरे। यह है मेरा हिंदू धर्म। यह मेरा हिंदू धर्म है कि किसी को दर्द ना दिया जाए, किसी को चुभे ना, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी का वध ना किया जाए। अहिंसा परमो धर्म। अरे 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पतंगे जल जाते हैं, गैस में, चूल्हे में, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पानी में स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव जो हमको दिखते नहीं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, चप्पल पहनकर हम कहीं जाते हैं, पाँव पैदल कहीं कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बंधी होती है, हर व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया भरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया, चाहे आप हो चाहे हम। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा जो शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है, चाहे टीवी के सामने आप कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर श्रवण कर रहे हो, चाहे अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितनी देर जीव कथा सत्संग में जाकर बैठता है उतनी देर पाप की गठरिया बाहर चली जाती है। द्वार के बाहर, अपने द्वार के बाहर, जिस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल के सामने सुनो, आप जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके द्वार के बाहर जैसे चप्पल रह जाती है, इसी तरह हमारा पाप रह जाता है। हमारा पाप भी बाहर। बीच बीच में कथाकार कहते हैं, पहले कहते थे ना कि कथा में से उठकर नहीं जाना चाहिए, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, क्यों नहीं जाए, हमारे घर में मेहमान आया तो हम चप्पल पहन के क्यों ना जाए। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इतने सारे का पाप इंतजार करे बाहर। अब इसके पहचान वाला तो आया नहीं, तो इन्हें सोचा कोई भी तो निकल के जाए, जो निकल के गया उसी के माथे पे सबका पाप चढ़ गया और चले गया। तो क्या पाप जब कथा पूरी हो जाएगी तब भी तो रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कथा पूर्ण होती है, आरती होती है, आरती के बाद जब कपूर लगाया जाता है, तब वो कपूर का जो गंध होती है उसमें पाप कितनों का भी बाहर खड़ा हो वो सब समाप्त हो जाता है, सारा समाप्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, देसी कपूर, ये आजकल का कपूर तो वो भी नकली आ गया, उसे 25 बार तो माचिस से जलाओ, जले ही नहीं।
ये जले ही नहीं, इनको कितना ही जलाओ नहीं जले। पर शास्त्र कहता है देश असली कपूर ओरिजिनल। प्रयास करा करो कि हफ्ते भर में एक बार घर में जब भगवान की आरती पूजन करो तो उसमें कम से कम, रोज नहीं जला सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार कपूर की धुनी पूरे घर में अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारे घर का पाप जलकर भस्म हो जाए। कोई विचार गलत आ रहे हो, कोई मन में सोच गलत आ रही हो, कोई दृष्टि गलत हो रही हो तो वो सुधर जाए, वो सवर जाए, पाप जलकर समाप्त हो। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। गंगा रो रही है, गंगा के नेत्रों से जल निकल रहा है। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ करिए, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, मैं किसी को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। एक बार ये कथा कहीं कह रहे थे सोमानी जी हम, तो किसी ने एक प्रश्न, त्रासदी आती है, उछल उछल कर बहती है गंगा, ना जाने कितनों को नष्ट कर दे, वो क्या है? तो वो गंगा नहीं कर रही है, वो गंगा नहीं कर रही। जैसे गंगा का जल तो बह रहा है, उसमें आप जाकर देखना उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बीच बीच में आके मिल जाती है। वो नदियां जब प्रेशर देती है तो गंगा उछलती है। गंगा किसी को नष्ट नहीं करती, गंगा तो भरण और पोषण करती है, भरण पोषण। तो कहा ये फिर ये सहाय नदी नहीं, ये तुम कहते हो गंगा नष्ट नहीं करती, ये तुम्हारा पाप कर्म रूपी जो नदी जाकर इकट्ठी होती है ना, व्यक्ति का जो पाप, तीर्थ में रहने के बाद भी लोग छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जो तीर्थ में जाने के बाद भी अगर गलत कर्म करोगे तो पाप की नदी तो बहेगी। वो पाप की नदी जाएगी कहाँ? वही गंगा के जल के अंदर। जब पाप गंगा के भीतर जाता है तो गंगा उछल पड़ती है तुम्हारे पाप कृत्य को देख, उछल पड़ती। हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं, कभी तीर्थ में जाना, कभी धर्म की जगह पर जाना, कभी सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, आश्रम। आप होटल में नहीं रुके हो, आप आश्रम में कहीं अच्छी जगह पर जाना तो प्रयास करना कि वहाँ गंदगी ना फैले, वहाँ हमारा पाप कर्म ना सम्मुख है। कहीं अगर गंदगी है तो उसको उठाकर फेंक दिया जाए, कहीं कुछ गलत पड़ा है उसको उठाकर फेंक दिया जाए, उसको उठाकर कहीं ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ा सा नियम हमको बनाना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। थोड़ा सा समय। कई लोगों के मन में, जब लोग कहीं कहीं तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में रुकते हैं ना, तो कईयों के मन में भाव आ जाता है, हम काय को झाड़ू लगाएं, कचरा तो उसने करा, हम काय को करें। अरे तो कर भी दिया, उसका कचरा उठाकर तुमने फेंक दिया, उसके खाते में तो लिखा गया कि तूने दूसरे का कचरा उठाकर फेंका है। तो भगवान ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरे के भाग्य का तुझे दे सकता है। तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो दूसरे का तो देगा, इतना तो कर सकता है परमात्मा। हम दूसरे का कचरा क्यों फेंकें, हम क्यों करें? अरे कर दिया, कोई बात नहीं। जेठानी दूसरे मकान में रहती है, देवरानी इस मकान में रहती है, उसको भोजन नहीं बनाना, खबर कर दिया जी, ए दुल्हन देवरानी से, सुन तो मेरा टिफिन भेज देना। और अंदर से देवरानी कुड़े जा रही रोटी बनाते बनाते, बताओ, हम ही बना बना के भेजे, हमारे यहाँ तो कभी नहीं भेजा, हम ही बना बना के भेजे। भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु तूने मेरे हाथ में आज किसी का पेट भरने का यश लिख दिया है, ये तेरी कृपा है, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा है। किसी का पेट भरने का यश मेरे हाथ में लिख दिया, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा। नहीं तो हम तो हमारा बना रहे थे, हम ही खा रहे थे, कोई को मिल गया, पा लिया किसी ने, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, बड़ी कृपा। धन्यवाद उस परमात्मा को दो। गंगा रोई, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत करो, जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। अगर किसी ने विष पिया है और विष की तपन अगर आपके जल में आ रही है
तो उसको समाप्त भी वही करेगा। 33 कोटि देवता गंगा जी के साथ शंकर की शरण में चले गए। भगवान शिव तब साधना में डूबे हुए थे, वहीं पर गंगा मैया सबको लेकर पहुंच गए। सबने विनय करी, निवेदन करा, सब निवेदन। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो बीत गई उलझन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बस, भोले काशी में पुराण बचा देना। हाँ ये भी सही है। भोले कुबेरेश्वर में पुराण बचा देना, मैं तो नित नित सुनूंगी तेरे। हे शंकर, हे शंभु, गंगा ने विनती करी है। गंगा भगवान शिव के सामने खड़ी है, 33 कोटि देवता खड़े हो, सब हाथ जोड़ निवेदन कर रहे हैं। शंभु, आपके कंठ पर जो विष भरा हुआ है, उसकी तपन का भार, उसका विष का भार नीचे गंगा के जल में जा रहा है। गंगा जहरीली होती जा रही, आप कुछ कृपा करो। तब भगवान के नेत्र खुले, पर शिव ने देखा क्या कर सकता, क्या करा। जिस अंजलि में, जिस अंजलि में महाराज कामदेव की धर्म पत्नी रति दूध का भाग लेकर आई थी, वो दूध जो लेकर आई है, एक पात्र में थोड़ा सा दूध, दही का भाग, कुछ दूध का भाग जम चुका है, वो दूध का भाग, दही दूध शंकर पर समर्पित कराया कामदेव की पत्नी रति। दही समर्पित करा, दूध समर्पित करा। क्या देखा कि गंगा को जो तपन हो रही थी, शिव के ऊपर चढ़ा हुआ वो दही का भाग जब गंगा के जल में गया, गंगा की वो तपन समाप्त हो गई। शंकर ने कहा 33 कोटि देवताओं से, तुम दूध दही ये पदार्थ जब मुझे समर्पित करते हो, ये केवल मुझे अकेले को नहीं मिलते, ये पदार्थ गंगा के जल को भी प्राप्त होते। आज की शिव पुराण कहती है कि शंकर को चढ़ी हुई वस्तु गंगा के जल में खुद पहुंच जाती, आपको ले जाकर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका चढ़ाया गया कुछ भाग गंगा के जल में पहुंच गया। थोड़ा सा दही का भाग आपने जो शंकर को समर्पित कराए, वो गंगा को शीतलता प्रदान करता है, विष की तपन को रोक देता है। इसलिए तो कहते हैं कि दही चढ़ाने वाले की बाधाएं मिट जाती, व्याधियां समाप्त हो जाती, अड़चने समाप्त हो जाती है। शंकर पर अगर कोई दही चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, उसमें दही की मात्रा अगर वो दही ज्यादा चढ़ा रहा है, तो उसमें जरूर समझ लेना कि व्याधि हटेगी, बाधाएं हटेगी। जो रोक लगा हुआ है कोई व्यापार में, कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में, कोई चीज में, तो उससे वो हट जाता, समाप्त हो जाता। दही चलाने वाला, दूध चलाने,
तो दही क्यों समर्पित किया गया? केवल जो विष का भाग तप रहा था गंगा के जल में, उस भाग को, उस तपन को रोकने, उस तप को रोकने, व्याधियों को मिटाने के लिए। आज कथा पर अपन दही पर गंगा को शिव का समर्पण सुना है। कल की कथा में शहद, शंकर भगवान को मधु शहद क्यों समर्पित होता है, उसका क्या वर्णन है, क्या महत्व है। पंचामृत शिव महापुराण की कथा शायद 2 साल की कथा में अपन ने अभी तक नहीं सुना। दूध का महत्व, दही का महत्व और शहद का महत्व कल श्रवण करेंगे।